दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस चर्चा कार्यक्रम में जिस विषय को लेके आया हूं, वह सब्जेक्ट है बेरोजगारी से जुआ पस्त। बेरोजगारी से जुआ पस्त और सरकार यूपी चुनाव में मस्त। जी हां, ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी 8 महीना यूपी का चुनाव रह गया है। चुनाव बाई चुनाव। आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल में 2-2, 3-3 चुनाव हुआ करते हैं। और हमारे साहब के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सारे लोग बस चुनाव है। बस यही आंकड़ा मिला रहे हैं कि फलाने स्टेट में, फलाने जगह, फलाने पंचायती चुनाव में, मतलब यहां तक कि पंचायती चुनाव की भी चिंता हो रही है हमारे साहब को। बड़े बड़े चुनाव तो मान लिया जाता है कि ठीक है भाई, आप सम्मिलित होते हो, अच्छी बात है, लेकिन इन छोटे छोटे चुनावों में छोटे नेताओं को भी मौका देना चाहिए कि छोटे नेता अपने बल पर जीत के आए। लेकिन हर जगह हमारे साहब बस अपना ही श्रेय लेना चाहते हैं। मैं विस्तार से आज आपसे बात करूंगा। जनता के मुख से एक और आवाज निकल के आ रही है, और क्या आ रही है? जनता कह रही है कि हमने तो चुना प्रधानमंत्री, लेकिन साहब हमारे बन गए प्रचार मंत्री। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आप देखे भी हैं, सुने भी हैं, भले इन आंकड़ों पर आप ध्यान न लगाते हो, ये अलग बात है, क्योंकि आपका भी काम धंधा है, आप भी अपने काम में मशगूल रहते हैं, मस्त रहते हैं। कुछ ना कुछ रोजगार नहीं करेंगे तो फिर क्या खाएगा आदमी? इसलिए आप इन आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपके सामने एक आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूं। हालांकि सरकारी आंकड़े कितने दावे इसके कितने सच्चे होते हैं आप जानते हैं। सरकारी दावे क्या है? मीडिया पर बंदिश लगाई गई है कि आप जो मतलब सत्य आंकड़ा है उसको मत दीजिए, जनता में उसको सार्वजनिक मत कीजिए। लेकिन फिर भी जो आंकड़ा सामने बन के आ रहा है कि हर साल 2014 जब से शुरुआत हुई हमारे साहब की, तब से हमारे मोदी साहब 2014 के बाद से चुनाव में जितना भ्रमण करते हैं, रैलियों पे रैलियां, मतलब रैलियां करते करते उनको फुर्सत नहीं है कि वो देश के लिए क्या काम करेंगे। फर्स्ट दौर में उन्होंने विदेशों में घूमना शुरू किया, क्योंकि उन्हें चंदा चाहिए था। आप और हम समझते थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे विदेश में जा रहे हैं तो जाके उधर से कुछ विकास की योजनाएं लाएंगे, कुछ पूंजी निवेश लाएंगे। लेकिन उनके मन में तो कुछ और चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, लेकिन उनके मन की बात कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो जो है कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और कहते हैं जनता मुझ पर विश्वास नहीं करती। कैसे विश्वास करेगी? जो आप कहते वो करते तो विश्वास जनता कर लेती, क्यों नहीं करेगी? आप खराब प्रधानमंत्री थोड़े हैं, आपका नक्शा खराब थोड़े है, आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। बस झूठे ख्वाब, झूठे सपने दिखाते हैं। यही जनता क्षुब्ध रहती है कि ऐसा क्यों करते हैं आप। तो साहब, बात यहां से निकलती है कि 2014 से प्रधानमंत्री जी की रैलियों पे रैलियां चलती रही, और रैलियों में जानते हैं कितना खर्च होता है? एक चुनाव में जो आंकड़ा आ रहा है सामने, किसी में 4000 करोड़, किसी में 5000 करोड़, किसी में 6000 करोड़, मतलब ये आंकड़ा साल दर साल। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक साल में 2-2 चुनाव, विधानसभा तो लोकसभा, तो कभी फलाने स्टेट का लोकसभा, फलाने स्टेट का विधानसभा, फलाने स्टेट का विधानसभा, मतलब चुनाव चलते रहते हैं। कभी आ गया नगर पालिका का चुनाव, कभी आ गया पंचायती चुनाव। हर चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी नए सिरे से, चूंकि एक नई राजनीति की शुरुआत इन्होंने किया है, ये देश के सारे चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं। किसी दूसरे को मौका ही, अपने पार्टी के लोगों को भी, अपने कार्यकर्ता लोगों को भी ये मौका नहीं देते हैं कि तुम अपने बल पर भी जीतो, जनता के बीच तुम भी जाओ, तुम भी कुछ बोलो, तुम भी कुछ सीखो, और सीख के अपने बल पर जीत के आओ, मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करते हैं। हर जगह अपने श्रेय लेने के चक्कर में, तो अभी आपने देखा जब से कोरोना आया है, लॉकडाउन में इनके पास जनता को घर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पैसा नहीं थी। बोल रहे थे कि अर्थव्यवस्था डाउन है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जनता की मदद कर सकूं। जनता रोटी के बिना लॉकडाउन में जहां की तहां फंस करके
और अपना दम तोड़ दी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जनता की मदद कर सके। और चुनाव में 4,000, 5,000, हर चुनाव में, एक चुनाव में 5,000 करोड़। अब तक जो सरकारी आंकड़ा आ रहा है, टोटल मैं बता रहा हूं, उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे, चूंकि आप सर्च करके देख लेंगे। तो सरकारी आंकड़े जो मीडिया बताती है, जो मेन मीडिया है, जो जाके सरकार के अंदर से लाती है, जो इनको सौंपा जाता है कि यही आंकड़ा है, उन आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। अभी तक प्रधानमंत्री जी 7 सालों में 4,343 करोड़ सिर्फ प्रचार पे गया है। आपको आश्चर्य होगा कि जनता को कोई रोजगार नहीं, जनता बेरोजगारी के मारे फिर रही है। हमारे युवा, अभी एक आंकड़ा और है कि हमारे देश में 40 करोड़ 130 करोड़ के जनसंख्या में 40 करोड़ युवा ही है केवल। तो विदेशों के लोग तो कहते हैं कि भाई जिस देश की 40 करोड़ जनसंख्या युवाओं की है, वह देश जरूर तरक्की करना चाहिए। लेकिन कैसे करेगा? युवाओं को रोजगार नहीं, तो पैसे नहीं आएंगे तो मार्केट में खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट भी पस्त। जब तक पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा तो कैसे खर्च करेगी? बाजार में कैसे जाएगी? बाजार में अगर पब्लिक नहीं जाएगी तो बाजार में जो दुकानदारी करके, अपने नाना प्रकार के बिजनेस करके जो बेरोजगार लोग, जो अपने रोजगार का साधन किए हैं, माध्यम किए हैं, वहाँ बैठे हैं, तो खरीदार ही नहीं जाएंगे तो किसको बेचेंगे वो? तो उनका धंधा कुछ दिन देखेंगे, तोड़ देंगे। तो बेरोजगारी का दर इस कदर बढ़ रहा है कि अब आप समझिए, आप भी देखते हैं, आप युवा मेरे भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आप भी आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये हमारे देश की जनता की बात है, जनता का दर्द है। आखिर आज जनता के दर्द में कोई मरहम लगाने वाला नहीं है तो किससे कहेगी? जो भी गार्जियन होता है इस देश का, तो प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं। तो युवा अगर भूखे मरेंगे, युवा अगर नौकरी की तलाश में भटकेंगे तो किसको कहेंगे? स्टेट मिनिस्टर को कहेंगे कि किसी अफसर को कहेंगे? प्रधानमंत्री जी आप रोजगार का सृजन करते हैं, आप वहां से पारित करते हैं। तो जब जनता का समय आता है, जनता को कुछ देने की बात आती है, तो आप कहते हैं पैसा नहीं है। और चाहे किसी भी सेक्टर में पस्त लोग हो, नौकरियां, युवाओं को रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए। जिन युवाओं के पास रोजगार मिला भी है, वो भी नौकरियां हर साल, जो 7 साल में 1,46,00,000 नौकरियां हर साल गई हैं, तो नए युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा? तो दोस्तों, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जरा इधर भी गौर कीजिए। वो कहा जाता है ना, एक गाना है ना फिल्मी, कि तेरा ध्यान किधर है, तेरी जनता इधर है। तो जरा जनता पे भी ध्यान दीजिए हमारे मोदी जी, क्योंकि ये जो बेरोजगारी की आंकड़ा है, तो मैं बात कर रहा था आपको, 40 करोड़ युवा इस देश के हैं। इस देश को विकास जरूर करना चाहिए, लेकिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। एक वैकेंसी कहीं भूले भटके निकल भी जाती है, ऐसी दशा बन गई है इधर 7 सालों में कि एक वैकेंसी, वो चाहे, अब ये नहीं समझ में आ रहा है वैकेंसी फ्रेब है, फेक है कि सत्य है। तो लेकिन भूखे क्या नहीं करते, डूबते को तीन का सहारा। तो युवा तो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। वो झूठी वैकेंसी निकले तब और सच्ची वैकेंसी निकले तब खुल करके आवेदन करते हैं, और आवेदन का परिणाम यह होता है कि एक फॉर्म अप्लाई करने में लगभग 500,000 से कम नहीं जाता है दोस्तों। तो 500,000 जाता है, वो कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा ये भी गर्ते में ही रहता है। वो कॉल लेटर आता भी नहीं है, बाई देवे भुला भटक करके कहीं कॉल लेटर आ भी गया तो युवा जाते हैं तो बहाली ही नहीं होती है। अगर बहाली हो गई तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, कोई देखने वाला नहीं है। बिना माँ बाप का यह दुनिया, यह भारत बना हुआ है। तो युवा जहां 1,000, 2,000, 5,000 पदों की बहाली है, वहां 8 करोड़ 9 करोड़ फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब बताइए, इस कदर आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, इस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जहां 100 पद है, अभी उत्तर प्रदेश में आपको 60 पद पर बहाली थी सफाई कर्मियों की, मात्र 60 पद की, और उसमें 12 लाख लड़के, पॉइंट कुछ अधिक है, आवेदन फॉर्म भरे थे। उसमें से
5-6 लाख लड़के सफाई कर्मी में जाने के लिए जो पीएचडी होल्डर हैं। अब बताइए, आप कैसे गिना रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है? जमीनी हकीकत दोस्तों कुछ और है। जमीनी हकीकत को देखे, मीडिया के प्रचार को न देखे। मीडिया खुल करके सरकार की प्रचार कर रही है और जनता की बातों को नहीं देख रही है, जनता की बातों को अनदेखी कर रही है। और यह भी कहा गया है मीडिया से कि सरकार की जो भी बातें हैं जनता में सार्वजनिक ना करो। वह कौन सी बात है जो जनता में सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है देश में क्या हो रहा है, क्योंकि जनता ने आपको बनाई है। जनता ने, ये जनता की सरकार है। आप अपना सरकार प्लीज समझने की कोशिश न किया जाए तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये जनता की सरकार है। जनता को देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा बजट लग रहा है, कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, यह आंकड़ा जनता को जानने का अधिकार है। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भारत के अंदर इतनी त्रस्तता है, इतनी परेशानियां हैं, जुआ भटके फिर रहे हैं, जुआ घूमते फिर रहे हैं। अब आइए, गांव में पहले जुआ खेती भी कर लेते थे। कैसे खेती करें? आपने तेल का भाव अभी भी जान लीजिए प्रधानमंत्री जी, आप जमीन पे आइए। मंच से भाषण दे देना वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो कोई भी भाषण दे लेगा। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी हैं। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आप सबके गार्जियन हैं, सबके मालिक हैं, भारत देश के सबसे ऊपर पद पे बैठे हुए हैं। तो आपसे मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि सवाल मेरा ये है कि आप मंच से देश को न देखिए, आप जमीनी हकीकत को समझिए। पहले जुआ खेती में भी अपना करके कुछ कमा धमा लेते थे, लेकिन आज खेती कैसे करेंगे? जो तेल के भाव बेतहाशा बढ़ाते जा रहे हैं, तो गांव में आज भी ट्रैक्टर से खेती होती है और ट्रैक्टर में डीजल लगते हैं प्रधानमंत्री जी, और डीजल इतने महंगे हैं कि जुताई के पैसे किसानों के पास नहीं है। कितना गिनाया जाए? आप जमीन पे उतरिए, केवल चुनाव मत देखिए कि इलेक्शन में मुझे किस स्टेट में जीत मिलेगी, किस में हार मिलेगी। यह आज जुआ और जनता की परेशानियां ही है कि जो बंगाल में आपको हार मिली थी, इतनी मेहनत करने के बाद न जाने कितने करोड़ रुपया आपने पानी के जैसा बंगाल में बहा दिए थे। उसके पहले कोरोना में आप खर्च नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे पैसे नहीं है सरकार के पास, लेकिन वही जब इलेक्शन आता है तो आपके पैसे पता नहीं बोरे कहां से खुल जाते हैं आपके पैसे के। तो मेरे कहने का मतलब है कि जुआ आखिर जाए किधर? इधर खेती करेंगे तो महंगाई है, खाद पानी बिजली आपके डीजल सब कुछ महंगे, खेती करें तो कैसे? रोजगार के लिए जाएं तो फिर रोजगार नहीं है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपने देश को अगर आगे बढ़ाते चाहते हैं, सच में दिल में आपके दिल में अगर ये है कि देश मेरा तरक्की करे, तो जुआओं का साथ दीजिए, जुआओं को रोजगार दीजिए और जुआओं को उद्यमी बनाइए, जुआओं को नौकरी दीजिए, तब जाके देश के विकास होगा। मैं जुआओं की तरफ से, देश के सारी जनता की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि वोट नीति से बचिए और किसी और को भी मौका दीजिए वोट के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा अपने देश के, चूंकि आप जागरूक व्यक्ति हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जी, आप समझिए अपने देश के दर्द को और लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। कौन ऐसा काज होत जगमाही जो आप नहीं कर सकते हैं? आप हर सब कुछ करने के लिए सक्षम है। आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास मीडिया है, आपके पास सब कुछ है। तो वोट नीति, कूटनीति, छल नीति, बल नीति, धन नीति से बचिए और देश के जुआओं सहित सारी जनता जितनी है उनकी समस्याओं को समझे, उनको दर्द को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करें प्रधानमंत्री जी। यही मेरा निवेदन है। तो बस दोस्तों, आज के चर्चा में बस इतना ही। अगर लाइक सब्सक्राइब आप नहीं किए होंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे बल मिलेगा और फिर दूसरे दिन आपकी बात लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।